सबके सामने मूर्ख को नीचा दिखाने के लिए छोटे भाई ने जानबूझकर उसे आदेश दिया कि वह बूढ़ी ताइजुन के जन्मदिन के भोज में शोक वस्त्र पहनकर आए। जाते समय उसने घर के प्रबंधक को सख्त हिदायत दी कि वह खुद अपनी आंखों से देखे कि मूर्ख कपड़े बदल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही मूर्ख जन्मदिन के शाही वस्त्र पहनकर ताइजुन के जन्मदिन के भोज में आ पहुंचेगा। जैसे ही उसने भोज हॉल में कदम रखा, आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और सुपरिवार के पूर्वजों की पट्टिकाएं टूटकर बिखर गईं। उसी पल पूर्वज आत्मा का एक टुकड़ा उड़ता हुआ सीधे बूढ़ी ताइजुन के सिर से टकरा गया। तभी सुपरिवार के सभी लोगों को समझ आ गया कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति कोई साधारण मूर्ख नहीं है, बल्कि ऐसा अस्तित्व है जिसे वे नाराज नहीं कर सकते। असल में वह जीवन और मृत्यु का संतुलन रखने वाला दीर्घायु पुरुष था। 3 साल पहले प्राचीन कब्र की गलत खुदाई के कारण सुपरिवार पर भयानक अभिशाप टूट पड़ा था। तब परिवार के मुखिया ने 3 दिन और 3 रात पहाड़ के द्वार पर घुटनों के बल बैठकर विनती की कि चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन परिवार को बचा लिया जाए। उस व्यक्ति ने उनका सच्चा दिल देखा और वचन दिया। सुपरिवार की किस्मत बदलने के बदले उसने अपने जीवन के 3 वर्ष त्याग दिए। इन 3 वर्षों में चाहे कितने ही शक्तिशाली लोग उसे बुलाने आए, उसने वादा नहीं तोड़ा और सुपरिवार को कभी नहीं छोड़ा। उसकी छाया में सुपरिवार का व्यापार तेजी से बढ़ा और वे यून शहर के सबसे अमीर बन गए। लेकिन समय के साथ अहंकार बढ़ने लगा। बड़ी बेटी को छोड़कर परिवार के बाकी लोग उसे बोझ समझने लगे। वे कहते कि 8 पालकियों में घूमता है, किसी पूर्वज की तरह पाला जा रहा है। फिर भी बड़ी बेटी आदर से पूछती कि उसे कुछ खाना है या कुछ खेलना है। वह मुस्कुराकर कहता कि अभी तय नहीं है।